नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई जिंदगी सिर्फ एक विचार से, एक सोच से पैदा हो सकती है? आज हम हिंदू ब्रह्मांड की एक ऐसी ही बहुत दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, यानी वो संतानें जो उनके मम से पैदा हुईं। ये सवाल ही आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है और ये हमें सीधे मानस पुत्रों की रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। और इसका जवाब है हाँ। हिंदू पुराणों के हिसाब से मानस पुत्र बिल्कुल यही हैं। वो सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मन से पैदा हुए थे। सोचिए, कोई शारीरिक जन्म नहीं, बस शुद्ध चेतना से हुआ एक सृजन। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड को बनाया तो उनका अगला मिशन था इसे जीवन से भरना, इसे आबाद करना। और इसी काम के लिए उन्होंने अपनी पहली संतानों को सीधे अपने मन की शक्ति से बनाया। तो मानस पुत्रों का जो सबसे पहला ग्रुप था वो थे 4 कुमार। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ब्रह्मा जी की जो योजना थी वो बिल्कुल वैसे नहीं चली जैसा उन्होंने सोचा था। ब्रह्मा जी ने अपने इन पहले बेटों को एक सीधा सा आदेश दिया, जाओ और सृष्टि का विस्तार करो, इस दुनिया को जीवन से भर दो। लेकिन उन चारों ने बहुत विनम्रता से ये आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सांसारिक काम करने के बजाय आध्यात्मिक रास्ता चुनेंगे। उन्होंने तय किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी तपस्या और ईश्वर की भक्ति में लगाएंगे। ये थे वो 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको संकादिक भी कहते हैं। इन्होंने दुनियादारी छोड़कर ज्ञान और वैराग्य का रास्ता चुना और कहते हैं कि इसी वजह से वो हमेशा के लिए बालक रूप में ही रह गए। अपनी पहली कोशिश के बाद ब्रह्मा जी रुके नहीं। उन्होंने सृष्टि बनाने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए फिर से अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग मकसद के साथ पुत्रों को जन्म दिया। इन्हें कहा गया प्रजापति। इनका एक ही काम था, एक ही उद्देश्य था, सृष्टि का विस्तार करना। और यही वो थे जो आगे चलकर देवता, असुर, इंसान और बाकी सभी प्राणियों के पूर्वज बने। तो सवाल उठता है कि कुल कितने प्रजापति थे? अब मजेदार बात यह है कि अलग-अलग पुराणों में इनकी संख्या अलग-अलग मिलती है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि हर पुराण अलग-अलग कल्प यानी अलग-अलग युग की कहानी बताता है। जो सबसे प्रसिद्ध संख्या है वो है 7। इन्हें हम सब सप्तऋषि या 7 महान ऋषियों के नाम से जानते हैं। हिंदू परंपरा में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। वहीं विष्णु पुराण में इनकी संख्या 9 बताई गई है। इसमें भृगु और दक्ष जैसे कुछ और बड़े नाम जुड़ जाते हैं जो सृष्टि के विस्तार में बहुत जरूरी थे। लेकिन जो सबसे आम लिस्ट मानी जाती है वो है 10 प्रजापतियों की। इसमें अक्सर देवर्षि नारद को भी शामिल किया जाता है। पर इन सब में से 7 ऋषि यानी सप्तऋषि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। चलिए अब इन प्रजापतियों में से सबसे मशहूर समूह यानी सप्तऋषियों और उनकी जबरदस्त विरासत को थोड़ा करीब से देखते हैं। असल में इनके ही वंश ने हमारे महाकाव्यों की कहानियों को वो रूप दिया है जो हम आज जानते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये विशाल वंशों की नींव हैं। जैसे मरीचि से कश्यप हुए जो देवताओं और असुरों के पूर्वज बने। पुलस्त्य रावण के दादा थे। वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। और दक्ष भगवान शिव की पत्नी सती के पिता थे। हर एक ऋषि की कहानी हमारे बड़े बड़े महाकाव्यों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और हां, देवर्षि नारद को तो हम भूल ही नहीं सकते। हालांकि वो पारंपरिक प्रजापति की भूमिका में नहीं थे, पर एक दिव्य दूत और भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक होने के नाते उनकी गिनती अक्सर इन्हीं महान ऋषियों में की जाती है। तो जब हम इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ब्रह्मा के एक ही मन से, एक ही विचार से 2 अलग-अलग रास्ते निकले, 2 अलग-अलग दर्शन पैदा हुए। एक रास्ता भीतर की ओर जाता है और दूसरा बाहर की ओर। एक तरफ थे 4 कुमार जिन्होंने ज्ञान मार्ग चुना, यानी आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता, और दूसरी तरफ थे प्रजापति जिन्होंने कर्म मार्ग चुना, यानी दुनिया बनाने और उसे आगे बढ़ाने का रास्ता। एक थी अंदर की यात्रा और दूसरी थी बाहर की ओर विस्तार। और यही इन मानसपुत्रों की सबसे बड़ी विरासत है, चाहे वो तपस्वी हों या निर्माता। इन्हीं से ऋषियों, देवताओं, इंसानों और यहां तक कि असुरों के भी सारे वंश शुरू हुए। वो सचमुच में इस ब्रह्मांड के स्तंभ हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी सृष्टि की कहानी जो हमें बताती है कि चेतना से 2 रास्ते निकलते हैं,
एक दुनिया बनाने का और दूसरा उस दुनिया से परे जाने का। ये चुनाव आज भी कितना मायने रखता है ना?